हेलो स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स। वेरी गुड हेडलाइन और कोटेशन इज देयर, जल है तो कल है। इट मीन्स if you have water, you can think of the future. Our future totally depends upon the presence of water. You have perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. Underline this. Your first question is from in text, that is when we celebrate the World Water Day. So the answer is 22nd March. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Look at these posters. These posters are made by your age group students, that is the students of class 7th. Save every drop of water. You can save water. Every drop counts. I hope जो मैंने आपको 7th class को activity दी है, all of you will perform that also positively and submit this me on Monday. Then, what is the message you get from these posters? It's very clear that we are talking about saving water. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, पानी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना. Teachers must very often be advising you not to waste water. Every time teachers, they advise you, your parents are advising you that not to waste water because water is very precious. Why? No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. We are saying save water, save water, save water on every water day. Why? Because the amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. एक दिन के लिए यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है एक पर्सन को 50 लीटर्स पानी जो एक दिन में वो यूज़ करेगा मिनिमम. इसका मतलब ये है कि वी आर वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ वाटर डेली. दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर. जो अमाउंट हमें यूनाइटेड स्टेट्स ने रिकमेंड की है 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे, ये कितना हुआ बेटा? 2.5 बकेट. अगर आपको समझना हो तो एक दिन में हमें 2.5 बकेट मिनिमम यूज़ करें तो हमारा बहुत अच्छे से जो काम है वो हो सकता है. तो इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? इतना पानी तो आपकी फैमिली को चाहिए पर पर्सन. इफ़ येस, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट. आप किस्मत वाले हो. वाई? बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर. इतना भी पानी उनको नहीं मिलता. मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, they are not getting this much of water also. What about your friends and their families? Share your experience with them. तो ये आप डिस्कशन करोगे अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ, आप क्लासमेट्स के साथ करो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू. इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. ऐसे प्लेसेस जहाँ पे taps running dry, long queues for water are there, fights, marches and protests for demand water have become a common sight, especially during summers. आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे. ऐसी क्लिपिंग्स इंडिकेट करती हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर को, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को 16.3 में. ये प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हो. वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वुड बी कि आपने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स जो है उनको काट के एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है. तो यहाँ आपको पता चलेगा कि वेयर आर द प्लेसेस जो मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्लेसेस हैं ये शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू लेस वाटर, यहाँ पे वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ता है लोगों को. यू मस्ट नो ऑल दिस. नाउ 16.2 लॉन्ग क्यू फॉर वाटर. देखो यहाँ पे टाइम वेस्टेज भी है. बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो फेचिंग वाटर में टाइम वेस्ट करते हैं सेवरल आवर्स. नो एक्टिविटी 16.1, वही जो एक्टिविटी मैंने अभी आपको बताई कि न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स आपने मैगजीन से लेनी है और पेस्ट करना है अपने स्क्रैप बुक में. ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है 7th क्लास का, और डिस्कस करना है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जो लोग फेस कर रहे हैं.
वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारी अर्थ देखो, हमारी कितनी ऐसी किस्मत है ना कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। वाई? बिकॉज हमारा अर्थ का 71% जो एरिया है अर्थ सरफेस वो वाटर से कवर है, और ऊपर स्पेस से हम देखेंगे तो हमें ब्लू कलर की अर्थ नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम वाटर डे मनाते हैं अर्थ के ऊपर। पूरा वर्ल्ड जो है ना त्राहिमाम करता रहता है। वाई? द ईयर 2003 जो था उसमें हमने थीम रखी थी अपनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। तो फ्रेश जो हमारा 2021 ये वाला साल है, जो 22 मार्च हमारी गई है, तो सभी बच्चे सर्च आउट करेंगे और इस साल की थीम भी लिखेंगे। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्केर्स, क्यों कम पानी हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि अर्थ पे 71% पानी है। ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, आइस कैप्स में, ग्राउंड वाटर में हमें पानी मिलता है अर्थ पे। लेकिन मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली हम इस पानी को पी नहीं सकते, है ना। द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। सिर्फ फ्रेश वाटर एक ऐसा सोर्स है जिस पानी को हम पी सकते हैं। एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ द सोर्सेज। इस 16.2 में बेटा आपको कुछ स्टेप्स दिए हैं, फिगर दिया है, रिमार्क दिया है। क्या दिया है? ये बकेट दी है आपको फिगर में पानी से भरी हुई। इसको आप एज्यूम करोगे कि आपकी अर्थ है और उसमें टोटल जो हम 71% वाटर की बात कर रहे हैं वो इस बकेट में है। सेकेंड स्टेप में देखो, ये जो मग है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। यानी इस टोटल पानी में से पीने लायक पानी कितना है आपके पास? सिर्फ एक मग। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम सेव वाटर डे क्यों मनाते। देन ये ग्लास में जो आपको पानी दिख रहा है दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओनली 1 ग्लास फ्रॉम 1 बकेट। टोटल हमारा अर्थ सरफेस का सिर्फ 1 गिलास पानी जो है वो हमें शो कर रहा है ग्राउंड वाटर। और उसमें से भी अगर हम 1 स्पून निकाल लें तो हमें शो करेगा ये पानी प्रेजेंट है हमारी लेक्स और रिवर्स में। नाउ द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर। और जो पानी बच गया वो सारा का सारा पानी सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर। जो मराइन वाटर भी हम जिसे कहते हैं सीज, ओशंस में होता है, समुद्र और महासागरों में। ठीक है। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट वाटर। Now the water left in the bath mug represent the water which is present in the frozen form in glaciers, ice caps and permanent snow. Again not available readily. ये भी हमें नहीं मिल पाता। Now Bhujo wondered about the alarmingly small quantity of water available for us. भूजो को बड़ी हैरानी होती है कि 71% होते हुए भी हमें क्यों ये अलार्मिंग रेट पे जताया जाता है कि पानी को सेव करो फॉर फ्यूचर जनरेशन। पहेली क्विकली कैलकुलेट कर लेती है और ये उसको पता लग जाता है रफली अमाउंट 0.006% ऑफ ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ जो पीने लायक है। नाउ वी अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। डज द फाइंडिंग वरी यू? चिंता वाली बात तो है। 71 में से कहाँ 0.2 वाटर हमें अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर। दैट इज वाई वी आर सेलिब्रेटिंग वाटर डे एवरी ईयर। दिस इज द रीजन, because only fresh water is fit for drinking, for cleaning purposes. Now forms of water में हम पढ़ेंगे solid, liquid and gaseous state of water. बेटा जो हमारा अर्थ है यहाँ पर वाटर कांस्टेंट क्यों रहता है? ड्यू टू वाटर साइकिल। आप पढ़ते हो ना छोटी क्लासेस में भी आपने वाटर साइकिल किया है कि इवेपोरेशन के मेथड से जितना भी वाटर बॉडीज में वाटर है, वाटर बॉडीज कौन सी? हमारी ओशंस, रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स। सरफेस वाटर जो इवेपोरेट होकर वेपर्स की फॉर्म में वाटर पहुंच जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे कूल टेम्परेचर होने के कारण कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस वेयर योर वेपर्स कंडेंसेस इनटू लिक्विड। और प्रेसिपिटेशन स्नो, हेल स्टॉर्म्स के थ्रू या सिंपल रेन वाटर के थ्रू यही पानी हमको वापस मिल जाता है ग्राउंड में। और जो पानी सीप हो जाता है अंडर द ग्राउंड दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर। तो इस तरह से वाटर साइकिल जो है वो मेंटेन करके रखता है वाटर लेवल को अर्थ के ऊपर। अब 16.3 में आप देखोगे वाटर साइकिल में ये जम्बल्ड वर्ड दिए हैं बेटा। फर्स्ट वन इज राइट डाउन अंडरग्राउंड वाटर, सेकेंड वन इज इवेपोरेशन, देन थर्ड वन इज कंडेंसेशन, फोर्थ वन इज क्लाउड्स
and fifth one is transpiration. Sixth one is your infiltration. Infiltration is a process through which water seepage takes place from the surface of the water, from the surface of the ground. Water is seeping into the ground. This method is known as infiltration. Now, seventh one is precipitation. In the form of ice, in the form of hailstorm, you are getting the water. Okay? Now, next is the water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds and wells. ये बात भी सही है. The water is supplied through a network of pipeline. Cities में हमारा चंडीगढ़ जैसा शहर है तो सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत बढ़िया है. लेकिन कुछ लोगों को फॉर फेचिंग द वाटर मतलब पानी भरने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज में जाना पड़ता है, चाहे वो कुओं से लेकर आए, रिवर से, लेक से, पोंड से. ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर. लोगों को जाना पड़ता है पानी भरने के लिए दूर दूर तक. बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं, द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट. दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर. घंटों उनको पानी भरने में बिताने पड़ते हैं. तो बूचो कह रहा है वुमेन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स. बहुत सारे काम उसको घर पे होते हैं वुमेन को. अगर वो इतना ज़्यादा टाइम अपना फेचिंग वाटर में वेस्ट करेगी तो ये बर्डन है उसके लिए. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स. फ्रॉम वेयर डू दिस सोर्सेज गेट वाटर. जो हमारा ट्यूबवेल में पानी आता है बच्चे, हैंड पम्प में पानी आता है, कुओं में पानी जो आप देखते हो वो कहाँ से आता है बेटा? इस पानी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी. आप अपने स्कूल के पास मान लो एक होल करते हो ग्राउंड में, आपको वहाँ पे मॉइस्ट सॉइल दिखती है. तो मॉइस्ट सॉइल क्या बता रही है? सॉइल में मॉइस्चर है, इसका मतलब इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर. तो आपको वहाँ पानी मिल जाएगा. सॉइल पार्टिकल्स में गैप्स हैं रॉक्स के बीच में, वहाँ पानी भरा हुआ होता है. और जो अपर लेवल होगा इस लेयर का, दैट इज़ नोन एज वाटर टेबल. तो वाटर टेबल वेरीज करता है. कैसे वेरीज करता है? कहीं पर तो आपको थोड़े से डिस्टेंस पे, थोड़ी सी डेप्थ पे पानी मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर आपको ज़्यादा डिग करना पड़ेगा. तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, इट मे इवन चेंज एट गिवन प्लेस. अगर कम हो जाता है ग्राउंड वाटर का लेवल तो गिवन प्लेस पे भी आपको वाटर टेबल जो है वो वेरी मिलेगा कुछ टाइम के बाद. द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन 1 मीटर की लेस डेप्थ पर भी आपको पानी मिल सकता है, उससे कम डिग करने पर. लेकिन सेवरल मीटर्स खोदने के बाद भी आपको पानी मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पानी मिले ही ना. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर? इस ग्राउंड वाटर का सोर्स है क्या? अंडरलाइन करेंगे. रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक रिवर्स, पोन्ड्स seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. ये जो पानी है हमारा बारिश का, जो पानी है हमारा नदियों का, रिवर्स का, पोन्ड्स का, तालाबों का, लेक्स का, ये पानी बेटा सीप्स थ्रू द सॉइल. सॉइल के थ्रू सीप्स एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर देता है, क्रैक्स को फिल करता है जो ग्राउंड में होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, यही प्रोसेस जो सीपेज का है, पानी का ग्राउंड के अंदर पानी जाना, सीपिंग होना उसकी, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. अंडरलाइन दिस. द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस. ज़्यादा पानी मिलता है उसको सीपिंग के प्रोसेस से, इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसको पानी मिल रहा है. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन द वाटर टेबल. यानी वाटर टेबल के नीचे, बिलो द वाटर टेबल हार्ड रॉक्स बनी हुई हैं, उसमें अगर पानी स्टोर है हार्ड रॉक्स लेयर्स में, तो इसको हम बोलेंगे एक्वीफर. नाउ वाटर इन द एक्वीफर्स हमें कैसे मिलेगा? दिस वाटर इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स की हेल्प से हमें ये पानी मिलेगा. हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन? कभी आपने देखा कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होता है? ये देखो हैंडपम्प का यहाँ पे डायग्राम बहुत ही सुंदर बना हुआ है. तो जो वाटर टेबल में जो आपके रॉक्स के अंडर लेयर्स में पानी है वो हैंडपम्प के थ्रू हमें मिल रहा है ना. तो एक्वीफर बोलते हैं इसको हम. एक्वीफर से पानी हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प्स. नाउ वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन साइट्स? पे कहाँ से पानी उनको मिलता है? अगर तो पानी का इंतज़ाम नहीं है तो बोरिंग करते हैं वो ऐसी साइट्स पे जहाँ पे वाटर टेबल हो, और वहाँ से वो बिलो द वाटर टेबल पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अब इससे हमारे ग्राउंड वाटर पे क्या असर पड़ने वाला है? कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड
अंडर द ग्राउंड, हाउ विल इट इफेक्ट द वाटर टेबल? अगर हम पानी लेते ही जाएंगे तो वाटर टेबल को ये कैसे इफेक्ट करेगा? बेटा डिप्लीट हो जाएगा वाटर टेबल। डिप्लीट का मतलब रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ख़त्म ही कर देंगे हम लोग अगर यूज़ ही करते रहे तो, और पेड़ों को काटते रहे तो, रेन वाटर कम हुई तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। जैसे वाटर सरफेस, हमने वाटर साइकिल की बात की थी ना, अर्थ के ग्राउंड के ऊपर कैसे पानी कांस्टेंट रहता है वाटर साइकिल की हेल्प से। कंटिन्यूस वाटर साइकिल होता रहता है, इस वक्त भी हो रहा है। पानी जो है सरफेस से एवेपोरेट होकर जा रहा है, कंडेंस होकर फिर प्रेसिपिटेट होकर वापस हमारे पास आ जा रहा है, और फिर ग्राउंड वाटर जो आपका सरफेस है ग्राउंड का, वहाँ पे सीप होकर वो एज अ ग्राउंड वाटर भी स्टोर हो रहा है। लेकिन वो हम सीपेज ऑफ रेन वाटर ही हमारे पास एक सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का। तो वाटर टेबल डज नॉट इफेक्ट एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इन रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। तो इफेक्ट तब नहीं होगा वाटर टेबल अगर हमें उतना ही पानी वापस मिल जाएगा नेचुरल प्रोसेस से, रेनफॉल से, रिवर से, पोंड से। हाउएवर वाटर टेबल मे गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। अगर प्रॉपर सीपेज नहीं हो रही है पानी की तो वाटर टेबल आपका जो है इट मे गो डाउन, नीचे जा सकता है। दिस मे हैपन ड्यू टू मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीज़न हैं इसके, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नंबर 1, सबसे पहले तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो डिमांड करता है इंडस्ट्रीज़ की, रोड्स की, हाउसेस की, एंड इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, क्योंकि इरिगेशन के लिए भी तो पानी चाहिए ना। पंजाब में देख लो कितने वाटर जो ट्यूबवेल्स लग गए आपके, कितने हैंडपम्प्स लग गए। तो स्केंटी रेनफॉल यानी कम रेन, बारिश, ठीक है। दिस इज अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल। बारिश ही नहीं होगी तो सीपेज वाटर की कैसे होगी? रिवर्स में पानी कहाँ से आएगा, पोन्ड्स में कहाँ से आएगा? येट अनदर फैक्टर इफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काट रहे हैं हम, तो पेड़ों की जड़ें जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सीप करती हैं, वही नहीं रहेंगी तो पानी फ्लो कैसे पानी एब्जॉर्ब होगा, फ्लो होकर इधर उधर जाएगा। एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। इफेक्टिव एरिया क्या है? अगर आप ग्रास के ऊपर पानी डाल रहे हो तो पानी आपका मिनटों में कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप फ्लोर पे अपने आप सीमेंटेड फ्लोर पे या फिर रोड्स के ऊपर पानी डालोगे तो सीपेज ऑफ वाटर नहीं होगी, बैरियर है, वो सीप नहीं होने देगा पानी को। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हम पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन creates demand for construction of houses, shops, offices, roads and pavements. बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उनकी नीड्स भी बढ़ेंगी और नीड्स के अकॉर्डिंग दे क्रिएट मोर डिमांड्स। डिमांड्स कैसी? उनको घर चाहिए रहने के लिए, शॉप्स चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, रोड्स चाहिए, पेवमेंट्स चाहिए चलने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ओपन एरिया है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए स्पेस चाहिए, ट्रीज़ को कट डाउन करना पड़ेगा, प्लेग्राउंड्स को कवर करना पड़ेगा, पार्क्स नहीं रहेंगे। दस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। और जितना ग्राउंड का कवर्ड एरिया होगा वहाँ पर सीपेज नहीं होगी, रोड्स पर सीपेज नहीं हो पाती। नाउ व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस? क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? आप देखो घर के पक्के फ्लोर में अगर पानी गिर जाए तो वो सीप नहीं होता, लेकिन अगर ग्रास लॉन में आप पानी डालते हो तो वो कुछ ही देर में पानी जो है वो ग्राउंड में रिस जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीपेज हो जाती है उसकी। मोरओवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। ऑफन ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे कई बार जो वर्कर्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। सो ऑन द अदर हैंड, वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर, देन अदर हैंड वी आर अलाउइंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि कंजप्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की, जबकि ग्राउंड में पानी जो है वो कम सीप हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल टेक्स प्लेस। वाटर टेबल जो है आपका वो डिप्लीट होगा। देन in fact the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels। यही कारण है कि कुछ सिटीज़ में ये वाटर टेबल का लेवल है वो बहुत अलार्मिंग लेवल पर है, बहुत जो है वो कम हो गया है। नो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, वाटर इज़ यूज्ड बाय ऑल इंडस्ट्रीज। हमें मालूम है एवरीथिंग जो हमें चाहिए, हमारी नीड्स हैं जो, वो प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ
इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी तो वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। ये बात भी हमारे दिमाग में है कि ग्राउंड वाटर ही उन्होंने यूज़ करना है इंडस्ट्रीज ने। नो एक्टिविटी 16.4 में देखिए, नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू। Make a list of the products obtained from these and used in our daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की। तो मेजॉरिटी जो है हमारे फार्मर्स इंडिया के वो डिपेंड करते हैं रेन के ऊपर, ठीक है। तो रेन इज़ द मेजर सोर्स फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, किसकी? फसलों की, क्रॉप्स की। इरिगेशन सिस्टम सच एज कनाल्स एंड देयर ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहरें बनाई गई हों। इवन दीज सिस्टम्स में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर। इवन कनाल्स में भी पानी नहीं होता ड्यू टू लेस रेनफॉल। नो देयरफॉर फार्मर्स यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन। तो इसके लिए पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजेस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हम क्या करते हैं बच्चे? देन वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। ज़रा डे बाय डे जो रिजल्ट है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कम होता जा रहा है। तो 16.5 में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर अ ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यों? कहीं पे गुड अमाउंट रेन है, कहीं पे होती ही नहीं बारिश, है ना। कहीं डेजर्ट है, लेस रेनफॉल के कारण स्कैंटी रेनफॉल यानी लेस रेनफॉल। नाउ इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर जगह रेनफॉल डिफर करती है। आसाम में बहुत ज़्यादा होती है तो राजस्थान में बहुत कम होती है। कश्मीर में स्नोफॉल होता है तो साउथ में रेनफॉल होता है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स, जैसे मैंने अभी बताया, वाइल सम अदर्स हैव अ वेरी लिटिल रेनफॉल। तो ज़्यादा रेन्स जो हैं वो फ्लड कॉज करेंगी, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ रेन्स ड्रॉट्स कॉज करेंगी, सूखा। इसलिए दोनों ही तरफ नुकसान होता है। बट एक्टिविटी 16.5 में हम पढ़ेंगे कि गिवन हियर इज़ द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। तो ये इसको देखकर हमें पता चलेगा इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एरिया वेयर देयर इज़ सफिशिएंट रेनफॉल येट देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन हम देखेंगे जहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल भी होती है तो वहाँ पे भी शॉर्टेज ऑफ वाटर है। तो इसका मिसमैनेजमेंट का क्या कारण है? तो वाटर मैनेजमेंट में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू मैनेज द वाटर। यू हैव रेड इन क्लास 6 दैट इन मैनी प्लेसेज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज डन। ये देखिए इंडिया का मैप आप देख सकते हो जहाँ पे डिफरेंट आपको वाटर की साइट्स नज़र आएंगी। Provided by well-planned pipe system, when the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes, है ना। जब लीकेज हो जाती है तो कितना सारा पानी वेस्ट होता है। It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. इसका ध्यान रखा जाए। Mismanagement और wastage may take place at the level of individuals also. घरों में भी हम लोग unknowingly ब्रशिंग टीथ के लिए, शेविंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए हम पानी वेस्ट करते हैं। लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। जहाँ जहाँ टैप्स लीक कर रहे हैं वहाँ पे वाटर की वेस्टेज हो रही है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम इस तरह से पानी को वेस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। दिस इज द वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। दिस इज रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम रेन वाटर को एज अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। Now next is rainwater harvesting. About हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ storage of rainwater is known as rainwater harvesting and utilizing this water later on. Find out if the buildings in your neighborhood have water harvesting system installed. We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the बावड़ीज। बावड़ीज हमने पढ़ी है इंडिया में, ओल्ड प्रैक्टिस है वाटर स्टोरेज की। बावड़ी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। तो बावड़ी में पारंपरिक हमारा ये वे रहा है वाटर स्टोरेज का ओल्ड टाइम्स से लेकर। विथ टाइम द बावड़ीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज भर गया उनमें,
तो however because of the acute water shortage people in these areas have had to rethink, उनको सोचना पड़ेगा जो इस एरिया में लोग रहते हैं. The Babris are being revived, फिर से ठीक किया जाए उनको. Today the situation is that in spite of scanty rains these places are managing their water needs well. A farmer using water in the field can also use water economically. बहुत वाइजली एक किसान जो है अपने खेत में इरिगेशन के लिए पानी को यूज़ कर सकता है. कैसे? ड्रिप इरिगेशन का नाम बेटा आप सुनोगे. ड्रिप इरिगेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को पानी दिया जाता है बाय नैरो ट्यूबिंग्स, और वो पानी डिलीवर कहाँ करते हैं? वाटर बेस ऑफ द प्लांट, जहाँ रूट्स होती हैं प्लांट की, वहाँ पानी उनको मिलता है, कोई वेस्टेज नहीं होती. तो एक केस स्टडी है ये. भुजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात has a very erratic rainfall यानी scanty rainfall. The only source of fresh water lies underground because rivers in this area do not have water throughout the year. Over the years, demand for water has grown. The withdrawal of groundwater has far exceeded recharge. बहुत बढ़ गया. As a result, the water table has gone down. So in 1989, the villagers along with a non-governmental organization decided to harvest rainwater. तो उन्होंने क्या किया बेटा? 18 check dams were built, okay, on the Rukmavati river and its many tributaries. The water so collected increased percolation through the soil and recharged the aquifers. जो मैंने बताया आपको, रॉकी लेयर्स में पानी होता है, उसको रिचार्ज कर दिया दोबारा से. According to farmers, the wells have water now. कुओं में पानी है. And the water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation. तो इस तरह से नदी का पानी इरिगेशन के लिए अवेलेबल था. ड्रिप इरिगेशन इन द फील्ड का बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है. यू कैन ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो. वट रोल यू कैन प्ले? आप कौन सा रोल प्ले कर सकते हो? हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ़ यू सॉ अ टैप लीकिंग इन योर हाउस? बेटा ये बार बार बोला जाता है, घरों में, स्कूल में, किसी भी जगह पे आप लीकेज देखो तो उसे बंद करो. लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर. देयर आर नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं वेस्टेज ऑफ वाटर को दूर करने के. लेट अस बिगिन. वी हैव गिवन अ फ्यू एग्जांपल्स. ऐड ऑन. वाटर वाइज हैबिट्स क्या हैं? टैप्स को बंद करना है जब आपने ब्रश करना है, जितना पानी चाहिए उतना लीजिए. मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग. रोज़ फ्लोर को वॉश करने से बेटर है मॉप करो, पोछा लगाओ उस पर. ठीक है, वॉशिंग में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो रोज़ धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मॉपिंग भी कर सकते हो. 16.8 देखिए, इफेक्ट ऑन वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स. पानी का जो कमी है पानी की, प्लांट्स के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स सबके घरों में होंगे. विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ़ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज. अगर थोड़े दिन में भी उनको पानी ना मिले तो बस वो ख़राब हो जाते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड. जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स. तो अगर पौधों को भी ना मिले पॉटेड प्लांट्स की तरह तो क्या होगा? द ग्रीन चैम्बर ऑफ द प्लानट शेल बी लॉस्ट. ठीक है, प्लांट लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी. एंड विदाउट प्लांट्स मीन्स नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स आर देयर. तो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्या रहेगा? हमारा जल हमारा जीवन. राजस्थान जो एक हॉट ड्राई प्लेस है, चैलेंज है नेचुरल स्कैसिटी ऑफ वाटर के लिए. तो अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर है ट्रांसफॉर्ड अ ड्राई एरिया अलवर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन प्लेस में कन्वर्ट कर दिया उसको. दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, जो सूख चुकी थी नदियाँ उनको रिवाइव किया उन्होंने फिर से. अरवेरी, रुपरेल, सरसा, भगिनी एंड जहाज वाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. तो हमारा जल हमारा जीवन है. कीवर्ड्स पढ़िए. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 16. वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, वी शुड सेव वाटर. थैंक यू.